मेरे लिए मेरे धर्म बड़ा नहीं है, मेरे देश बड़ा है। क्या आपके लिए देश बड़ा है? लोकल के हाथ नहीं है तो मेरे को बोलियो आप आके, मैं चैनल डिलीट कर देगा, मेरे यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर देगा मैं। और सच्चाई आप सभी के सामने रख दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बॉयज स्टूडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो आप सब इस वीडियो में जरूर से बने रहना, क्योंकि मैं आज आप सभी को ऐसे एक सच्चाई दिखाने वाला हूं। और एक ऐसी सच्चाई भाई साहब, आप लोग हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे देश के नाम पे दोगलापन चल रहा है, भाईचारे के नाम पे दोगलापन चल रहा है। यहाँ पे आप सभी को दिखने को मिलेगा। और हाँ भाई साहब, मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी को जो लोग कश्मीर से ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कश्मीर की सच्चाई लोगों के सामने रख दी, इसलिए आप सभी को गुस्सा आ रहा है। आप सभी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप सभी को सपोर्ट करने की जरूरत है। अभी वाकई क्या ये सब कश्मीर में चल रहा है? आप सभी को हैरान होने की जरूरत है। अभी क्या कश्मीर में भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं? क्या कश्मीर में भी भारत माता की जय बोलने से डरते हैं? तो आप सभी को सोचने की बारी है। मैंने किसी को भड़काया नहीं है, मैंने कुछ हेट फैलाने के लिए नहीं गया वहां पे। आप सब पहले ये जो मैंने मीडिया के ऊपर स्पीच रखा था वो आप लोग पहले सुन लीजिए। न्यूज वाले ऐसे न्यूज ले रहा है, पूरा खाली जगह देख के लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई मैं वहां पे जाके मीडिया को सर्चिंग करने लगा कि वो लोग कैसे शूट कर रहा है वीडियो को, कैसे क्या कर रहा है। मैं कश्मीर के लोगों को गलत ठहरने नहीं गया था। वहां पे जो लोग डिफेंस में काम करते हैं ना, जो लोग एक्चुअल में रियल इंडियन है ना, उनको पता है कि कश्मीर में अभी क्या चल रहा है, अभी की सिचुएशन क्या है, और वहां के 90% लोकल लोग की थिंकिंग क्या है, उनको 100% पता है। कश्मीरियन के थॉट्स ना 90% अभी तक बदला ही नहीं है, अभी तक उनके माइंड सेंस हुआ ही नहीं है। उनके थॉट्स कुछ अलग ही है, उनके नियत कुछ और ही है। कभी कोई दिल से 90% लोग सोचता ही नहीं कि हम इंडियन हैं और इंडियन होने का हमें गर्व है। कोई नहीं कह सकता 90% पीपल कश्मीरियन कह सकता है। तो कश्मीरियन, सारा कश्मीरियन इस वीडियो में आप लोग भारत माता की जय लिखो, ना कि गाली ना लिखे। अगर आप खुद को सच्चा इंडियन समझता तो आप मेरे को गाली नहीं देता। सारा कश्मीरियन इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया यूजर्स आके बोलता, हाँ इस बंदा ने सही कहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन कश्मीरियन सोशल मीडिया ये दिखा रहा है, ये पोर्ट्रे कर रहा है। भाई इस बंदा ने कश्मीर में आके कश्मीर को गलत ठहरने की कोशिश किया। मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने वहां पे किसी को नहीं बोला कि भाई साहब तू इंडिया को नफरत करता है बोल के तू बोल। ऑटो ड्राइवर को मैंने वीडियो में लिया ही नहीं था, मैं साइड से ऐसे वीडियो रास्ते से बना के जा रहा है। मैं वीडियो शुरू कर ही रहा था रास्ते की तरफ से, उसी समय बोलता है कि वीडियो क्यों बना रहा है। मैं भी बोला भाई मेरे को भी गुस्सा, वीडियो क्यों नहीं बना सकते। तो वो मूड को कैसे चेंज करते देखो जी। वो उठाता है वीडियो क्या? हाँ क्या उठा वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। बनाओ। हाँ जी। अरे भाई मैंने ऑटो ड्राइवर को ये तो नहीं बोला कि आप इंडिया के अगेंस्ट में बोल। आप इंडिया से नहीं है, कश्मीर में रहते हैं, इंडिया का पार्ट है ही नहीं कश्मीर, ये बोलो बोल के तो मैंने ऑटो ड्राइवर को नहीं कहा। कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर में रहता है, कश्मीर इंडिया जब का नहीं है। ऑन की मेरा ये सब बोल सकता है तो ऑफ की मेरा क्या हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए भाई। इतना तक वो बंदा कह दिया, फिर भी मैं गलत हूं, फिर भी मैं उस सच को लोगों के सामने ना रखे। वो पे लोग सीधा सीधा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया को सपोर्ट करके कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। मैंने ये रियलाइज किया, मैं या घर में बैठ के नहीं ये रियलाइज किया, मैं वहां गया, वहां के लोगों से बातें किया, वहां के लोकल लोगों के साथ मैंने टाइम बिताया। उसके बाद मेरे को जानने को मिला, हाँ वो कई ये लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार ना हमें समझाने की जरूरत नहीं होता है, हमें समझने की क्षमताएं है। हम समझ सकते हैं कि एक दूसरा इंसान किस मोटिव से वो इस तरह से बात कर रहा है, हमें समझ में आता है। और बहुत सारे कश्मीर के लोग ये भी बोल रहे हैं पॉलिटिक्स के इन सब चीजों से हट जाओ, ये पॉलिटिक्स का मामला है। अरे भाई पॉलिटिक्स का मामला है, जो भी मामला हो इंडिया का ही मामला है, उसे हमें ही सुलझाना है। और हम जैसे नई जनरेशन ही आगे जाके हमारे देश को सुरक्षित में रखना होगा। और हाँ, मेरे भी नाम वोटर आईडी में दाखिल हो चुका है, इसका मतलब मैं भी अडल्ट है। खैर बच्चों को क्या उनके थॉट्स को, ओपिनियन को लोगों के सामने रखने का इजाजत नहीं है। आप भाई हो और मैं आपके भाई है, तो मिलजुल के अगर हम दोनों बात नहीं करोगे तो ये मसला के हल कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, ऐसे जाने वाला है।
कोई जाति के नाम, कोई धर्म के नाम, कोई कुछ ऐसे नाम ले लेकर ये सब दांगाबाजी करता रहेगा। तो आज जो हो रहा है इस सिचुएशन के ऊपर इंडिया के जितने भी सारे लोग जनता है, हमें निकाल के आना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई व्यू के लिए वो कहाँ जाके क्या वीडियो बनाए भाई, जान के बिना परवाह करे। भाई यहाँ देश के बारे है, व्यू के बारे नहीं है। आप लोगों को दिखाने के बारे है सच्चाई क्या है। कश्मीरियों के साथ गलत भी हो रहा होता तब भी मैं दिखाता, जो सच है बस वो मैं दिखाने गया था और सच्चाई आप सभी के सामने रख दिया। बहुत सारे कश्मीरियन भाई और बहन मेरे ऊपर नाराजगी जता रहा है क्योंकि मैंने कश्मीर के सच्चाई जो पर्दे के पीछे था वो दिखा दिया। नो डाउट 10% बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने बार बार बोला है, बट 90% खराब है। कश्मीरियन भाई और बहनों, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरे तरफ से निवेदन है कि आप सबको बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो, दिल के सच्चे हो, आप इंडिया को मानते हैं अपना देश, तो आप बोलिए भारत माता की जय। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे धर्म बड़ा नहीं है, मेरे देश बड़ा है। क्या आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जितनी भी बार देश के बारे आएगा मैं खड़ा हूं। देश के सारे लोग हार जाए, मैं हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि इस देश से मुझे प्यार है और इसी देश में मैंने जन्म लिया है। हाँ, भले ही देखने में शकल कुछ अलग तरह से देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट की दूसरा स्टेट से कंपेयर करके देखा जाए तो हाँ, हमें अलग थोड़ा दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन नहीं, हम इंडिया में जन्म लिया है। मेरे बचपन यहीं पे गुजारे हैं, मेरे बाप के बाप, मेरे परदादा के दादा यहीं पे जन्म लिया है, इसी जमीन पे जन्म लिया है। तो हमें गर्व है कि हम इस इंडिया में जन्म लिया है और हमेशा रहेगा। आई एम इंडियन, प्राउड फील करता हूं मैं। वो हर एक इंसान इंडियन नहीं है जो इंडिया में रह के इंडिया की ही बुराई करता है। खाली हम इंडियन है सोशल मीडिया में सेल्फी लेके वो लेके डालने से नहीं होता है। इंडिपेंडेंस डे के हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्टेटस लगाने से हम इंडियन नहीं होता है। देश में आज कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा, सब मिलके एक साथ, तभी हम कहलाओगे इंडियन। मेरे रेगुलर व्यूअर्स मेरे को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे हरकतें उनको पता है, मैं कैसा है उनको पता है। मैं हमेशा सच्चाई के राह पे चलता आया और आगे भी चलता जाऊंगा। एंड इसी वजह से मैं गया हुआ था कश्मीर, पहलगाम की सच्चाई जानने। कश्मीर में पहलगाम होकर आया, हालांकि मेरे को जाने नहीं दिया गया उस फील्ड तक, लेकिन मैं जाके आया पहलगाम तक, जहां पे लोग जाके, जहां से लोग घोड़ा सवारी करते हैं वहां तक मैं जाके आया है। तो मैं सच्चाई जानने के लिए गया था और लोगों को सच्चाई पोर्ट्रे करने के लिए गया था, और मैं ये दिखाए बिना नहीं आ सकता है वापस। सच्चाई क्या है कश्मीरी लोगों के हिसाब से मेरे को दिखाना चाहिए था कश्मीरी बहुत अच्छे हैं, वो फलाना दिमकाना, वो जो बिल्कुल सच है ही नहीं। मैं कश्मीरियन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा है, बट वहां के जो सोच रखते हैं जो कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है ही नहीं, और जो लोग इंडियन नागरिकता होने का गर्व महसूस नहीं करता, उन लोगों को बोल रहा है। जितने भी टूरिस्ट लोग उनको खाना बांट के दे रहा है, ऐसे भी नहीं है। जब कैमरा दिखता है, जब वीडियो करता हुआ दिखता है, तो वहां पे कोई भी दुकानदार आपको बोल देगा भाई आपके लिए फ्री है। और कुछ लोग ना ये काम भी इसलिए करा जा रहा है ताकि उसके बिजनेस आगे चलते जाए, उनका बिजनेस रुक ना जाए। कश्मीर के लोगों को तो ये नहीं करा जा रहा है कि गवर्नमेंट की उनको कुछ कम दे रहा है। कश्मीर के लोगों को तो हम ऐसे ट्रीट नहीं करा कि वो लोग इंडिया के बाहर है। मैंने तो कभी ऐसा ट्रीट नहीं करा है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन एक कश्मीरी खुद क्यों बोलता है कि हम इंडिया से नहीं है? मुझे ये जवाब दो आप। और हाँ, ये नहीं बोल सकते इंडिया में रह के कि ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं, इंडिया भी करवा सकता है। इंडिया के लोग, आपको लगता है कि खुद के घर में आप बम लगाओगे? नहीं लगाएगा ना। मैं अपने घर में बम लगा दूंगा क्या? मैं अपने घर में बम लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है ना। तो अपने घर में कोई बम नहीं लगा सकता। तो इसी तरह कश्मीर में क्या लगता है आपको, इंडिया के लोग जाके वहां पे बम लगाया, इंडिया के लोग के उनको मारा है? नहीं मारा ना। तो पाकिस्तानी लोग वो चीजें करा जो आतंक है वहां पे आके करा है। उन सबको हमें मिलके सपोर्ट नहीं देना है। अगर हम उनको आज सपोर्ट देगा ना, कल को वो दूसरा ऐसे अटैक करने से कभी नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। हमें आज एकजुट होके सारा इंडिया मिलके उनके खिलाफ हो जाना चाहिए और उन सब आतंकवादी को उनकी औकात दिखा देना चाहिए। नहीं, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे भाई। यहाँ पे कश्मीर में जो भी लोग हो रहा है, अभी तक तो कोई ऐसे मिल ही चुका होगा जो मतलब हाँ इन्वॉल्व है उनके इसके साथ, लोकल लोग हाँ मिल चुका होगा अभी तक,
लेकिन कश्मीर के लोग ना इतना गुस्सा होगा मेरे बातों से, इन बातों से इतना गुस्सा होगा, क्योंकि इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। इस सच को आपसे सुना नहीं जा रहा है, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। सच को बाहर लाओ। अगर आप भी सच्चाई के राह पे चलते हैं तो आप भी सच्चाई दिखाओ, बताओ लोगों को कि आखिरकार सच्चाई क्या है। एक कश्मीरी बंदा इंडिया का खुद को नागरिकता सोचता नहीं। पाकिस्तान के बारे में हम कुछ भी बोले तो आपको क्यों गुस्सा होता है? आप क्यों सवाल करने लग जाते हैं कि पाकिस्तान ने नहीं करा होगा, ये इंडिया ने भी कराया होगा? ये पॉलिटिक्स का मामला है, हमें जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार, ऐसा क्यों होता रहता है? कश्मीर को बदनाम क्यों किया जा रहा है हर समय में, हर साल में, कुछ ना कुछ करके? कश्मीर के सारे लोग बाहर निकाल के आओ, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट क्या होता है वो कश्मीर के लोग एक्चुअल में भूल ही गया। प्रोटेस्ट क्या होता है? एक लोग आएगा वहां पे प्रोटेस्ट करेगा और हाँ, पाकिस्तानी फ्लैग जला रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है। पाकिस्तान के फ्लैग आपको नहीं मिला था क्या सर? नहीं मिला था। आप इसलिए पोक होते हैं। कश्मीरी 90% लोग इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानी सपोर्टिव है, ये मैं दावा से कह रहा है। क्यों? पाकिस्तान का फ्लैग नहीं मिला था सर जी को। भाई एक प्रिंट करके, कंप्यूटर प्रिंट में, गूगल में डाउनलोड करके वो प्रिंट करके ला के जला सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। अमेजोन में भी मिल रहा है पाकिस्तान का फ्लैग, अमेजोन में भी अवेलेबल है सर जी। यहाँ पे देखो कौन सा फ्लैग जलाया जा रहा है। मेरे को जो भी रियलाइज हुआ मैं वो सच आप लोगों के सामने रखा है। बस मेरे को जो फील हुआ है, वहां पे जाके मेरे को जो महसूस हुआ है, वो इंडिया से क्यों इंडिपेंडेंस चाहता है आज के डेट पे। पीओके जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, उनसे मुक्ति पाना चाहता है, तो कश्मीर क्यों चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए? क्या पाकिस्तान इंडिया से डेवलप है? नहीं है ना। कश्मीरियन अगर जाते भी है, उनको इंडिया से फ्रीडम कर भी दिया जाता है, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो लोग ये समझ में नहीं आ रहे पाकिस्तान में जाके हमें भूखा सोना पड़ेगा, हमें नंगा सोना पड़ेगा। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे होना क्यों चाहता है अलग। क्या दूसरा स्टेट में जो सुविधाएं मिल रहा है वो कश्मीर में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप सभी को अगर तकलीफ हो रहा है, मैं भी उसमें शामिल हूं, क्योंकि आप भी इंडिया से हो। तो मेरे जैसे हजारों इंडियन हैं जो उस स्टेट के साथ देने के लिए तैयार है, जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड नहीं करा रहा है। जिस तरह से फैसिलिटीज देना चाहिए, जिस तरह से उनको एजुकेशन देना चाहिए, खाना पीना, जैसे भी रहना, तो उनको उस तरह से फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है। तो हम भी उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए आपके साथ रेडी है। तो आपको खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, जगह डेवलप नहीं हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा है। कश्मीर में आपके साथ हर कदम में कदम मिला के चलने के लिए रेडी हूं कि आप बोल दो कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो सुविधाएं नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। इंडिया के हर कोने कोने से आपके साथ देने के लिए तैयार है। तो क्यों होना चाहता है आप लोग इंडिया से सेपरेट, अलग क्यों होना चाहता है? इंडिया के अगेंस्ट में ही बोलना है उनको। प्लीज आतंकियों के साथ मत दो, हमें उससे मिटाना होगा, क्योंकि जिनकी कोई गलतियां नहीं था उस मासूम की जान चले जाते। तो आज हम लोग उन परिवारों के लिए इंसाफ नहीं मांगोगे, उन परिवारों के लिए आप खड़ा नहीं होगे, तो मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए कोई नहीं होगा उस समय। जिस समय आतंकवादी ले जाके आपके घर के परिवार में से कुछ भी करेगा, तो आपके साथ देने वाले भी कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमें एक साथ होना है। आज उन आतंकवादियों को दोबारा ये सब करने से पहले उनको 1000 बार सोचना पड़े। जाते जाते मैं एक शब्द भी कह के जाने वाला है कि मैं दावा से 110% दावा से कह सकता है कि कश्मीर से लोकल कोई सपोर्ट नहीं है, लोकल के हाथ नहीं है। तो मेरे को बोलियो आप आके, मैं चैनल डिलीट कर देगा, मेरे यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर देगा मैं। हमें आवाज उठाना है तो उन आतंकवादियों के खिलाफ। उनको आज कोई सेव करने की कोशिश मत करो, उनको आज बचा के रखने की कोई मत सोचो। वो काल को आपके बहन, आपके बेटा, आपके माँ को मारने से डरेगा नहीं। आज अगर हम उनको सपोर्ट करें, मैं उन सब आतंकवादियों के खिलाफ इसलिए हूँ कि जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उनकी जान लिया गया है, इसलिए आज उनको सपोर्ट नहीं करना है। जितने भी लोकल कश्मीरी भाइयों और बहनों, आप सभी को हाथ जोड़ के यही बेनती करता हूँ मैं, आप लोग कृपया करके सपोर्ट ना दे। सच को बताने से, दिखाने से अगर गलत होता है तो ये गलत है, मैंने गलत किया है। अब इसके बदले मेरे को जो सजा देना चाहता है वो मुझे मंजूर है। बाकी इस देश को बदलना या ना बदलना ये आपके हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम।